एक संत यदि कहता है कि नहीं बजरंग बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो संतों को कभी नहीं लगेगा भाई कि नहीं भूत प्रेत पे, वो तो सोचेगा कि भाई चींटी को भी ना कष्ट पहुंचाऊं, भूत प्रेत को भी कष्ट ना हो, किसी को कष्ट ना हो। वो तो समस्त प्राणी के कल्याण के लिए सोचता है। लेकिन जो भूत प्रेत से पीड़ित है वो क्या सोचेगा? वो तो नहीं सोचेगा कि भूत प्रेतों का कल्याण हो, भूत प्रेतों को सदगति। वो तो सोचेगा कि भूत प्रेतों की जहाँ से कितनी जल्दी से यहाँ से भाग जाए, इनको जैसे तैसे भगाओ, इनको मुझे मुक्ति मिले। तो वो अपने तरीके की प्रार्थना करेगा। तो बजरंग बाण एक ऐसे आर्त और अर्थार्थी प्रकृति के भक्त के द्वारा कहा हुआ, उस आर्त भाव से कहा गया है। अब जैसे हनुमान बाहुक है, वो तुलसीदास जी ने कब कहा? जब उनको पीड़ा हुई, वात की पीड़ा हुई, इतनी भयंकर पीड़ा हुई, तो पीड़ा में वो कष्ट में थे, तब उन्होंने आर्त भाव से उसकी श्री हनुमान जी की स्तुति की। तो स्तर भाव अलग अलग होने के कारण वो स्तुति का और वो साधनाओं को, क्योंकि उस भावावेश में, वो कष्ट के पीड़ा में उन्होंने वो बात कही है, इसलिए वहाँ वो दोषपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो अभी आर्त अवस्था में है, क्योंकि वो अभी अर्थार्थी अवस्था में है। निष्काम भाव की जो साधना उपासना है वो जिज्ञासु और ज्ञानी के लिए है। वो निष्काम भाव, उसके लिए तो सामान्य उपासना पद्धति है कि वो अपना ध्यान करे, जप करे, अध्ययन करे, शास्त्र अध्ययन करे, तपस्या करे। स्तुति आदि के द्वारा हम भगवान से, देवताओं से जो विभिन्न प्रकार के कामनाओं की जो अपेक्षा रखते हैं कि हमारी पूर्ति हो, अर्थात जो संकट आदि के समय में हमारा जो निवारण हो, इस हेतु बजरंग बाण जैसे प्रयोगों का प्रयोग करना दोषपूर्ण नहीं है। ये इस बात को समझना है। तो स्वामी रामसुखदास जी महाराज जो एक संतत्व को प्राप्त व्यक्ति हैं, तो वो अपनी जगह ठीक है कि ठीक है, उन्होंने भाई एक संत होने के नाते उनका हृदय कोमल है। वो सोचते थे कि हनुमान जी है तो हनुमान जी किस तरह से क्या कष्ट देके भाई तुम भगवान राम जी के शपथ दो। तो लेकिन जो एक व्यक्ति पीड़ित है, जो भूत प्रेत बाधा से ग्रसित है, चारों तरफ से उसको कई रास्ता नहीं मिल रहा है, मार्ग नहीं मिल रहा है, अब कम समय में उसको परिणाम चाहिए, हनुमान जी सुन नहीं रहे हैं पूजा पाठ करके, तो फिर उसके लिए तो बजरंग बाण ही ठीक है। और वहाँ पर बजरंग बाण काम करता भी है, और ये अनुभव आप लोगों के समक्ष भी है। इसलिए यदि वो संत के रूप में, संतत्व में स्थित है, वो रूप में अगर स्थित होकर कहते हैं तो वो अपनी जगह ठीक है। और यदि कोई एक आर्त भाव में आकर, कष्ट में, संकट के समय में पीड़ित होकर यदि बजरंग बाण पाठ करता है तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है। तो ये जो स्तर है, ये जो स्तर का हमें ज्ञान न होने के कारण हम लोग कभी कभी समाज में इस प्रकार की विसंगतियाँ, अरे उन्होंने एक संत थे उन्होंने मना कर दिया, अरे भाई उन्होंने मना कर दिया, उनको घी नहीं पच रहा है तो उन्होंने मना कर दिया भैया घी नहीं खाना चाहिए, तो दुनिया को घी खाना ही छोड़ देना चाहिए क्या? हो सकता है किसी व्यक्ति को घी नहीं पच रहा हो, घी अच्छा नहीं लग रहा हो, कोई तो कह देगा अरे ये तो घी तो भैया गौ माता के दूध से निकलता है, वो तो बच्चे का दूध है। ऐसे भी तो होता है ना, गौ माता के प्रति कोई विशेष भावना किसी के मन में प्रकट हो जाए तो इसका अर्थ लोग है दूध पीना छोड़ दे, घी खाना छोड़ दे, दही खाना छोड़ दे, ये ऐसे कैसे संभव है? तो वो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्तर होता है, अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, एक अवस्था होती है, और वो व्यक्ति अपनी अपनी अवस्था के अनुसार अपनी जगह पे, स्थान पे उचित ठीक होता है। इसलिए बजरंग बाण अगर यदि कोई वो मना करते हैं तो वो अपने स्तर पे मना करते हैं। उनका स्तर, अगर आप उस स्तर तक हैं तो आप बिल्कुल उस स्तर पे सोच सकते हैं, परंतु आप यदि अर्थार्थी और आर्त अगर अवस्था में हैं, अगर आप निष्काम भाव में आप ज्ञानी हो गए, संतत्व को प्राप्त हो गए, तो ठीक है, आपको बजरंग बाण की आवश्यकता नहीं है। आप फिर अपना हनुमान चालीसा पढ़ो, भगवान राम की स्तुति करो, ध्यान में चले जाओ, जो करना है वो करो। परंतु एक संकट, आर्त और अर्थार्थी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति है तो वो बजरंग बाण पढ़ता है तो वो दोषपूर्ण नहीं है, अपितु उस अवस्था में बजरंग बाण से ही उसका कल्याण होना है, और हो रहा है, हुआ है। आपके समक्ष मैंने इसके प्रयोग रखे। अभी आप लोगों ने, सब लोग मिलकर हम लोगों ने एक दिव्यास्त्र प्रयोग भी किया शत्रु राष्ट्र के प्रति की इनके एक ऊर्जा का। हमारे सैनिकों में साहस और बल बढ़े, तो हमारे सैनिकों का साहस और बल भी बढ़ा और शत्रु सेना पीछे हट गई। आने वाले लक्ष्य चंडी महायज्ञ में हम दूसरे तरीके से शत्रु राष्ट्र के विरुद्ध जो है हम एक और उस भाव से हम यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके विभिन्न प्रकार के प्रयोग भी होते हैं। कोई हमें शत्रु है, सांसारिक व्यक्ति है, अब चलो किसी संतों को कोई शत्रु परेशान व्यक्ति करेगा तो शत्रु तो वह यहाँ तो संत होगा तो वो तो ये कहेगा कि भैया जो तो की बोए काटा वाको वो तो फूल, तो है फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल।
वो तो कहेंगे भैया जो तेरे को परेशान कर रहा है उसको तो उसको भी फूल दो, ये तो संत कहेगा। लेकिन सब संत नहीं बन सकते ना, सबकी अवस्था संत की नहीं है। जो तो को वो काटा वाक को वो तो भाला, वो भी क्या याद करे किसे पड़ा था पाला। तो ऐसे भी जो है भाई, जब सैनिक है, गृहस्थी है, तो उसको ऐसा भी टाइट होना पड़ता है। तो दोनों का स्तर अलग हो गया ना, भाव अलग हो गया। तो यहाँ पर बजरंग बाण को समझना पड़ेगा कि वो उस महापुरुष ने, अगर यदि उन महापुरुष ने यदि कोई बात रखी है तो अपने स्तर पे रखी है। क्या आप उस स्तर पे खड़े हो? क्या आप निष्काम भाव से, देवताओं से कोई हमारा उस तरीके का स्तर और प्रेम आपके अंदर, भक्ति, आप उस अवस्था को प्राप्त हुए हैं क्या? यदि हुए हैं तो आपको बजरंग बाण जैसे पाठ नहीं करना चाहिए, वो अपनी जगह ठीक है। परंतु यदि आप आर्त हैं, अर्थार्थी है, आप कष्ट में है, संकट में है, भूत प्रेत पिशाचों से ग्रसित है, तब ऐसे में कष्ट में पीड़ित होकर आप बजरंग बाण पढ़ते हैं और उसमें अगर आपका कल्याण होता है, जन समाज का कल्याण होता है, लोगों का भला हो रहा है। भूत प्रेतों को और पिशाचों को ही मारने के लिए हम लोग शपथ दे रहे हैं, किसी और को शपथ नहीं दे रहे कि नहीं हमारे शत्रु का नाश करने के लिए वहाँ शपथ नहीं दे रहे। तो कोई बुरा उसमें नहीं है और उसमें किसी को कष्ट होना नहीं चाहिए। दूसरों की भलाई हो रही है, लोगों का कल्याण हो रहा है। बजरंग बाण पढ़ने से बहुत सारे लोगों का कार्य सिद्ध हुआ है और एक बहुत चमत्कारिक प्रयोग है वो। और ये बात मैं तो अपने अनुभव से कहता ही आया हूँ, अपने साधकों के अनुभव से भी कहता आया हूँ। आपने भी जब ये बजरंग बाण प्रयोग करने के उपरांत जो साधकों को अनुभूतियाँ हुई, अनुभव हुए हैं, वो हनुमान जी की कृपाई तो हुई है। कुछ साधकों को क्रोध आया है, तो क्रोध आने का कारण क्या है कि उन्होंने कुछ थोड़ा नियम का पालन नहीं किया या ऊर्जा की अधिकता के कारण ऐसा होता है। तो आपको ऊर्जा प्राप्त हुई, आप उसको सहन नहीं कर पा रहे, ऐसा होता है। तो कभी ऊर्जा बढ़ती है तो काम क्रोध आदि बढ़ जाता है। रजोगुण में जो प्रधान, रजोगुणी प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, तो काम और क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रजोगुण से होती है। काम ऐश क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। तो कभी कभी जब इस तरह का पाठ करते हैं तो रजोगुण की वृद्धि होती है। तो ऐसे समय में वहाँ पे सत्वगुण देवता का आह्वान करना चाहिए। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर दो तो थोड़ा सत्वगुण आ जाएगा, तो हनुमान जी शांत रूप में आएंगे। अब जब किसी को मारना हो, काटना हो, पीटना हो, युद्ध करना हो, तो वहाँ तो रजोगुण ही प्रधान होता है। क्रोध नहीं रहेगा तो युद्ध कैसे होगा? तो इस तरीके से क्रोध की मात्रा बढ़ना कोई वहाँ पे अशुभ नहीं है, वो भी शुभ संकेत है। बस केवल उसकी शांति अगर अति हो जाती तो उसके लिए आप भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति आप करें, भगवान श्री रामचंद्र जी का वहाँ पर थोड़ा पूजन कर ले, तो हनुमान जी सौम्य रूप में आते हैं। तो इस तरीके से कोई दोष नहीं रहा और अनेकों तो बहुत दिव्य अनुभूतियाँ हुई। वहाँ आए हनुमान जी, प्रसाद ग्रहण किए, किसी को कैसा कोई दर्शन, वानर रूप में दर्शन दिए, किसी रूप में हुआ। तो कोई ऐसी पाठ करने से किसी के ऊपर हनुमान जी नाराज हुए हो, किसी की हानि पहुँचाई हो, किसी को कष्ट पहुँचा, ऐसा तो कोई भी उदाहरण हमारे सामने नहीं आया। तो जब इतने बड़े दिव्यमय कल्याण में इस पाठ के द्वारा जब समाज का, सनातन धर्म के को मानने वाले लोगों का अगर कल्याण हो रहा है, तो इस बात की प्रसन्नता सभी को होनी चाहिए। इसको अधिक से अधिक प्रचारित करना चाहिए, न कि इस प्रकार की छोटी मोटी भ्रांति धारणाएं समाज में फैलाकर उससे विमुख करने का प्रयत्न करना चाहिए।